घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को बड़ा रिलीफ, बिजली की कीमतों में कमी, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे सस्ती, सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 59 पैसे का रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया, कहा सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे, डिस्कोस को फौरी प्राइवेटाइज करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बिजली के गर्दिशी कर्ज का बंदोबस्त कर लिया, आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब भी एक गर्दिशी कर्जा कभी गर्दिश नहीं करेगा। टास्क फोर्स ने IPP से मामला तय किए, IPP से कहा कि आपने कई 100% कमा लिया, अब कौम को फायदा दें। जब हमने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया की दीवार या तलवार कह लीजिए, वो लटक रही थी। अदम इस्तेहकाम अरूज पर था। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी। IMF बात सुनने को तैयार ना था। LC खोलने के लिए पैसे नहीं थे। मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उनको यकीन था कि अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। उसी टोले ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहदा तोड़ा। उसी ने IMF को खत लिखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के निर्खों में कमी के हुकूमती पैकेज की तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम के सफर में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसके लिए उनके मशकूर हैं। 77 साल में कौम को गुर्बत की तरफ धकेला, इनको जड़ से काट कर फेंकना है। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, अब हमें मसाइल की सर्जरी करने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि 2 करोड़ सार्फिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई। ये मतवसत तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। घरेलू सार्फिन के लिए 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। जून में बिजली का रेट क्या और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। अब बिजली का रेट क्या होगा, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खराज तहसीन, कहा बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट और सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के निर्खों में नुमाया कमी से अवाम दोस्ती और मौशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली के निर्खों में कमी मुल्की मईशत और सनदों के फ़िरोग के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। नून लीग दिन रात अवाम को रिलीफ देने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम, कहा बिजली कीमतों में फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे का रिलीफ खुशाइंद है। इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। नायब सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा कि हमने अब तक बरामदात को बढ़ाकर दिखाना है।
2025 पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने का साल है। एसएम तनवीर बोले, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के मशकूर हैं। पूरी कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। आज का रिलीफ घरेलू सार्फिन समेत इंडस्ट्री और कमर्शियल के लिए भी है। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1,18,938 की सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 1,131 पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज्यादा ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। अमेरिकी टैरिफ लगाने से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर होगा। पाकिस्तान $7 अरब के करीब मसनूआत अमेरिका को बरामद करता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर की है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। अमेरिकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के जवाबी टैरिफ पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड समेत कई ममालिक ने ट्रंप के फैसले को गलत करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ले का कहना है कि सदर ट्रंप के इक़दामात से आलमी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देने का पैगाम। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने जवाबी टैरिफ से निमटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तजारत जवाबी टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। चीन ने अमेरिका से टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। टैरिफ आयद किए जाने के खिलाफ ममालिक इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट ने दुनिया को खबरदार किया कि मेरा हर मुल्क को मशवरा है जवाबी कार्रवाई ना करें, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ रद्द-ए-अमल से कशीदगी बढ़ेगी। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क नहीं दिया। बानी ने वाज़ेह कहा कि वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ का बयान। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बानी PTI ने कहा, मौशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क की मौशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम मेरे लिए सबसे मुकद्दम है। PTI एक हकीकत है, उसे तस्लीम करना होगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI को तस्लीम करना होगा और दीवार से लगाने की कोशिश बंद करना होगी।